बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी शहर न जाने कितनी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों से लेकर पतली गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक, ये शहर न जाने कितनी विविधताओं के लिए सदियों से ही हमारी संस्कृति का साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच सबसे पवित्र नदी गंगा नदी बहती है और इसके किनारे पर जो घाट बसे हुए हैं, इन सभी घाटों की एक अलग अलग कहानी है जो अपनी अपनी अलग अलग मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। गंगा किनारे जो यह घाट बसे हुए हैं, इन्हीं घाटों में से एक घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। वास्तव में यह घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए अध्यात्म का एक विचित्र नमूना प्रस्तुत करता है। इस घाट में जहाँ एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी बुझती ही नहीं है, वहीं न जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं होती है। इतनी विचित्रताओं की वजह से इस घाट में आखिर ऐसा क्या खास है जो इस दूसरे घाटों से अलग और विचित्र बनाता है। आइए आज के इस वीडियो में हम मणिकर्णिका घाट से जुड़े हुए कुछ रहस्य और विचित्र तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वाराणसी, बनारस, काशी के इस अद्भुत मणिकर्णिका घाट के इतिहास और रहस्यों के बारे में जानकारी हो सके। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं ट्रैवल वृत्तांत यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मणिकर्णिका घाट के अद्भुत रहस्यों के बारे में। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म में पवित्र जो शास्त्र ग्रंथ है, इनके द्वारा इसे अन्य घाटों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात इस स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति सीधे स्वर्ग को जाता है। पुराणों में और शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती है। यह सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीचों बीच बसा हुआ है। इतिहास की बात करें तो यह इस शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के एक गुप्त अभिलेख में भी मिलता है, जो कि हिंदू धर्म में इसका बहुत सम्मान किया जाता है। आइए जानते हैं मणिकर्णिका घाट की पौराणिक कथा के बारे में। मणिकर्णिका घाट में चिताओं के दहन और अंतिम संस्कार की एक पुरानी पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कहानी में ही इस घाट का मणिकर्णिका नाम पड़ने का कारण भी छिपा है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदि शक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता के अपमान की वजह से अग्नि में कूद गई और उस समय भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए थे। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की यह दशा देखकर अपना सुदर्शन चक्र देवी आदि शक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए और वह 51 टुकड़े जिस जिस स्थान पर गिरे वह सभी शक्तिपीठ के रूप में माने गए, घोषित किए गए। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियाँ गिरी, इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में भी स्थापित किया गया है। इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ कान की बाली होता है। उसी समय से यह स्थान एक विशेष महत्व रखता है। और साथ ही मणिकर्णिका घाट पर एक कुआं है जिसकी भी अपनी एक अलग विशेषता है। मणिकर्णिका घाट पर जो कुआं है, जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है, इसे भगवान विष्णु ने बनवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पार्वती के साथ विष्णु के सामने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक बार वाराणसी आए थे। विष्णु जी ने दंपत्ति के स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुआं खोदा। जब भगवान शिव स्नान कर रहे थे तो उनके कान की बाली से एक मणि कुएं में गिर गई, इसलिए इस स्थान का नाम मणिकर्णिका का नाम चुन लिया गया। इस घाट से संबंधित एक और प्रचलित कथा है कि भगवान शिव के कान का मणि उस समय नीचे गिर गया जब वह उग्र रूप में तांडव कर रहे थे और उसी से इस घाट का निर्माण हुआ। तो ऐसी अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर प्रचलित कथाएं हैं जो मणिकर्णिका घाट को एक अलग और विशेष स्थान प्रदान करती है। यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती है और चिताओं की अग्नि यहाँ पर कभी शांत नहीं होती है। वाराणसी के इस प्रसिद्ध घाट के बारे में प्रचलित है कि यहाँ की जो चिता की अग्नि है वह कभी ठंडी नहीं होती है। यह ही नहीं, यहाँ के लोगों का कहना भी है कि इस घाट में जिस दिन चिता जलना बंद हो जाएगी उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। यह घाट
बनारस के 84 घाटों में से सबसे ज़्यादा मशहूर है और इसे मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। दूर दूर से, देश विदेश से भी कई सारे लोग इस घाट को देखने के लिए आते हैं और इसकी खूबियों का बखान दूर दूर तक किया जाता है। मणिकर्णिका घाट के शीर्ष पर जलाऊ लकड़ी के लिए विशाल ढेर लगे होते हैं। प्रत्येक लट्ठे को बड़े पैमाने पर सावधानी से तौला जाता है ताकि दाह संस्कार की कीमत की गणना लगाई जा सके। प्रत्येक प्रकार की लकड़ी की अपनी अलग कीमत होती है। एक लाश को पूरी तरह जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी का उपयोग करना भी एक कला है। इस जगह पर आप शमशान और चिताओं का दाह संस्कार देख सकते हैं। वास्तव में वाराणसी का मणिकर्णिका घाट देश के अनोखे स्थानों में से एक है जो न जाने कितनी विविधताओं को समेटे हुए है। जीवन की वास्तविकता का अद्भुत नज़ारा देखने के लिए आपको भी एक बार इस घाट के दर्शन जरूर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने मणिकर्णिका घाट के रहस्य और तथ्यों के बारे में जाना। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।